जनता अपने देश में नेताओं को चुनती है कि वो देश का कुछ भला करेंगे, उसके बेहतर भविष्य के लिए, अपने बेहतर भविष्य के लिए और देश के बेहतर भविष्य के लिए नेताओं को चुना जाता है जनता द्वारा। लेकिन नेता लोग जो हैं जब गद्दी संभाल लेते हैं तो फिर उसी जनता की आंखों में धूल झोंकना शुरू कर देते हैं। उसी जनता से जो किए गए वादे थे उनको भूल जाते हैं। लाजमी भूलना ही है, उन्होंने वादे तो हमेशा ही तोड़ने के लिए ही होते हैं, इनको कौन ही पूरा करता है। तो हाल ही में दिल्ली पर बात चल रही है, दिल्ली में कई कुछ हो रहा है। अभी हाल ही में एक दुर्घटना हुई है, कुछ दिन पहले भी एक दुर्घटना हुई थी। एक निर्माणाधीन बिल्डिंग में जो वहाँ पे गड्ढा खुदा हुआ था उसमें एक गाड़ी गिर जाती है, जिसके बाद वो जो लड़का है गाड़ी पर चढ़कर 1.5-2 घंटे तक चिल्लाता रहता है, लेकिन प्रशासन वहाँ पे पहुँच भी जाता है लेकिन कोई भी पानी में नहीं उतर पाता है और वो जो लड़का है वो धीरे धीरे उस पानी में समा जाता है अपनी गाड़ी के साथ और मारा जाता है। और अभी हाल ही में एक बाइक राइडर जो है सड़क पे बने गहरे गड्ढे में गिर जाता है, तो उसके बाद उसको ढूंढने की कोशिश करी जाती है लेकिन वो नहीं मिलता है। रात के अंधेरे में वो गहरे गड्ढे में गिर जाता है और उसके बाद उसकी वहाँ पे उसी गड्ढे में मौत हो जाती है। तो जब जनता इस बात पर सवाल उठा रही है कि जो सड़कें सही नहीं हैं, दिल्ली का वातावरण सही नहीं है और कई तरह के जो है वहाँ पे मामले आ रहे हैं, मामले जनता द्वारा उठाए जा रहे हैं, तो जो नेताओं के जब कानों में ये बात पहुँच रही है तो नेता लोग जो हैं बड़े बढ़िया से भाषण दे के बोल दे रहे हैं कि जितने भी दिल्ली में प्रदूषण हुआ है, जितने भी गड्ढे हुए हैं, जो भी कुछ दिल्ली में चल रहा है वो पीछे वाली सरकारों के कारनामे थे। हाँ भाई, हो सकता है पीछे वाली सरकारों के कारनामे थे, तो नई सरकारों को क्या के लिए चुना है कि उनको जो सही करे, लेकिन वो बहाना लगा देते हैं पीछे जो करके गए उनसे पूछो। भाई जो सत्ता में होगा लोग जो हैं, जनता जो है उसी को सवाल उठाएगी। और दूसरी तरफ जो और उनका कहना है कि जो पिछले 8-10 सालों में जो देश की दुर्गति हुई है उसको सुधारने के लिए उनको 30-35 साल चाहिए, मतलब कि उन्होंने अपना 30-35 साल का जुगाड़ पहले ही करके रखा हुआ है। तो यही है दोस्तों, ये सरकारें चाहे कोई भी आए, जिनके इनके हालात हैं, देश कभी सुधरने वाला नहीं है। क्योंकि यहाँ पे देश से ज़्यादा धर्मों को अहमियत दी जाए वो देश कभी सुधरने वाले नहीं हैं।